के इतिहास में कुछ ही फिरौन रामसेस द्वितीय जितनी गहरी और स्थायी छाप छोड़ पाए। उन्हें अक्सर रामसेस महान के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि उन्होंने अपने लंबे और शानदार शासनकाल के दौरान पूरी तरह से अर्जित की थी। शासनकाल जो ईसा पूर्व तक सदियों से वर्षों तक चला 19वें राजवंश के शिखर का प्रतीक है। रामसेस द्वितीय केवल एक शासक नहीं थे, थे एक अद्वितीय निर्माता और एक कुशल राजनयिक भी थे। फिरौन सेती प्रथम ने उन्हें कम उम्र से ही मिस्र पर शासन करने की जटिलताओं के लिए तैयार किया था। उन्हें पहले से ही सेना में उच्च पद दिए गए थे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इस प्रारंभिक अनुभव ने उन्हें उस सैन्य कौशल से लैस किया जो उनके शासनकाल की पहचान बनने वाला था। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद रामसेस ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और विस्तारित करने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कादेश का युद्ध था, जो लगभग 25 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य के खिलाफ लड़ा गया था। यह प्राचीन दुनिया में अब तक लड़ी गई सबसे बड़ी रथ लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें हजारों रथ शामिल थे। शामिल थे। हित्ती सेना ने मिस्र की सेना पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिससे रामसेस और उनके सैनिक लगभग पराजित हो गए। हालांकि रामसेस ने असाधारण व्यक्तिगत साहस का प्रदर्शन किया और अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई हमलों का नेतृत्व किया, जिससे हित्ती सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गए। युद्ध के अनिश्चित था। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन रामसेस ने इस घटना को एक शानदार व्यक्तिगत जीत के रूप में प्रचारित किया। पूरे मिस्र में मंदिरों की दीवारों पर लड़ाई के विस्तृत और नाटकीय चित्रण उकेरे गए थे। अंततः इस गतिरोध के कारण दुनिया की पहली ज्ञात शांति संधियों में से एक हुई। यह में जिसे मिस्र हित्ती शांति संधि के रूप में जाना जाता है, ने दोनों साम्राज्यों के बीच दशकों तक शांति स्थापित की। शांति को और मजबूत करने के लिए रामसेस ने एक हित्ती राजकुमारी से भी विवाह किया। जबकि उनकी सैन्य उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी, रामसेस द्वितीय की सबसे स्थायी विरासत उनके विशाल निर्माण कार्यक्रम में निहित है। उन्होंने किसी भी अन्य फिरौन की तुलना में अधिक मंदिरों, स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण किया। उनका उद्देश्य ऐसे स्मारक बनाना था जो हमेशा के लिए बने रहे। उनकी शक्ति और देवताओं के प्रति उनकी भक्ति का एक वसीयतनामा। उनके सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक नूबिया में अबू सिम्बल के जुड़वा मंदिर है। मुख्य मंदिर के अग्रभाग में रामसेस द्वितीय की 4 विशाल 150 मीटर ऊंची बैठी हुई मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां इतनी प्रभावशाली हैं कि वे आज भी आगंतुकों को विस्मय में डाल देती हैं। मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि साल में 2 बार सूर्य की किरणें आंतरिक गर्भगृह को रोशन करती थी। यह घटना रामसेस के राज्याभिषेक और जन्मदिन का जश्न मनाती थी। से उनकी दिव्य स्थिति को दर्शाती है। मंदिर उनकी प्रिय पत्नी रानी नेफरतारी को समर्पित था। यह एक दुर्लभ सम्मान था, क्योंकि आमतौर पर रानियों को इस तरह के प्रमुख स्मारकों में चित्रित नहीं किया जाता था। दशक में अस्वान हाई डैम के निर्माण के कारण एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को अभियान ने मंदिरों को सावधानी पूर्वक टुकड़ों में काटकर उच्च भूमि पर फिर से इकट्ठा किया। यह आधुनिक इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, जिसने रामसेस की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया।
रामसेस ने थेब्स में अपने विशाल शवगृह मंदिर रामेसेम का भी निर्माण किया। हालांकि अब यह खंडहर हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष इसके पूर्व गौरव की गवाही देते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल पुस्तकालय भी था, जिसे प्राचीन यूनानियों ने आत्मा के लिए उपचार का स्थान कहा था। उन्होंने कर्नाक और लक्सर के प्रसिद्ध मंदिरों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कर्नाक में उन्होंने विशाल हाइपोस्टाइल हॉल को पूरा किया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक भवनों में से एक है। रामसेस ने नील डेल्टा में एक नई राजधानी पी रामसेस का भी निर्माण किया है। यह शहर एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था, जिससे हित्तियों और अन्य एशियाई शक्तियों पर नजर रखना आसान हो गया। पी रामसेस अपने समय के सबसे शानदार शहरों में से एक था। और भव्य वास्तुकला से भरा था। रामसेस द्वितीय का पारिवारिक जीवन भी उतना ही भव्य था जितना कि उनका सार्वजनिक जीवन। है, लेकिन उनकी सबसे प्रिय और प्रभावशाली पत्नी रानी नेफरतारी थी। नेफरतारी को अक्सर उनके स्मारकों में चित्रित किया गया है, जो उनके उच्च सम्मान और महत्व को दर्शाता है। अरे उनकी कब्र है। प्राचीन मिस्र की सबसे सुंदर और अच्छी तरह से संरक्षित कब्रों में से एक मानी जाती है। रामसेस से अधिक बच्चे थे, जिससे उनके वंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई। उनके कई बेटे उनके शासनकाल के दौरान ही मर गए और अंततः उनके 13वें बेटे मानेक्टाहो ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। रामसेस की मृत्यु उस वर्ष की आयु में हुई, जो उस समय एक असाधारण रूप से लंबी आयु थी। उन्हें राजाओं की घाटी में एक भव्य कब्र में दफनाया गया था। हालांकि प्राचीन काल में उनकी कब्र को लूट लिया गया था। उनकी मम्मी को बाद में पुजारियों द्वारा कई बार स्थानांतरित किया गया ताकि इसे और अधिक अपवित्रता से बचाया जा सके। अंततः इसे देर अल बहारी में एक गुप्त कैश में अन्य शाही मम्मियों के साथ फिर से खोजा गया। आज रामसेस द्वितीय की मम्मी काहिरा में मिस्र के संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह हमें एक ऐसे व्यक्ति को सीधे देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जिसने 300 साल पहले दुनिया को आकार दिया। रामसेस द्वितीय की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वह एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने मिस्र की सीमाओं का विस्तार और बचाव किया। वो एक अद्वितीय निर्माता थे जिनके स्मारक आज भी दुनिया को चकित करते हैं। वह एक कुशल प्रचारक थे जिन्होंने अपनी छवि को एक अजय ईश्वर राजा के रूप में गढ़ा। उनके लंबे शासनकाल ने मिस्र को स्थिरता और समृद्धि का एक लंबा दौर प्रदान किया। बाद के फिरौन ने उनका सम्मान किया और उनके नाम और उपलब्धियों का अनुकरण करने की कोशिश की। 19वें और 20वें राजवंशों के 9 और फिरौन ने उनके सम्मान में रामसेस नाम अपनाया। उन्हें अक्सर बाइबिल के पलायन की कहानी में फिरौन के रूप में पहचाना जाता है, हालांकि इसका कोई निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। चाहे ऐतिहासिक रूप से सटीक हो या नहीं, ने लोकप्रिय संस्कृति में उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया है। रामसेस द्वितीय सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह एक किंवदंती बन गए हैं। उनकी विरासत पत्थर में लिखी गई है, उनके स्मारकों की विशालता में जो आज भी रेगिस्तान में खड़े हैं। वह उस फिरौन का प्रतीक है जिसने शाश्वत स्मारकों का निर्माण किया, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा आकाश तक पहुंची। रामसेस का जन्म शाही घराने में हुआ था, जो फिरौन सेती प्रथम और रानी तुया के पुत्र थे। उन्हें अपने बड़े भाई के साथ सह शासक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन भाई की असामयिक मृत्यु ने उन्हें एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया। उनके शासनकाल की शुरुआत नूबिया और लीबिया में विद्रोहों को दबाने के साथ हुई, जिससे उनकी सैन्य शक्ति स्थापित हुई।
की लड़ाई जैसा थे। रामसेस ने सीरिया में कई और अभियान चलाए, जैसे मिस्र का प्रभाव और बढ़ गया। उन्होंने समुद्री लुटेरों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जिन्हें शेडन के नाम से जाना जाता था, जो मिस्र के तटों पर छापा मार रहे थे। रामसेस ने इन पराजित शेडन योद्धाओं को अपनी व्यक्तिगत अंगरक्षक इकाई में शामिल कर लिया, जो उनकी व्यवहारिक सोच को दर्शाता है। उनके निर्माण परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों और श्रम की आवश्यकता थी। उन्होंने पूरे मिस्र में खदानों और अभियानों को फिर से खोला और विस्तारित किया। रामसेस ने अक्सर पहले के फिरौन के स्मारकों पर अपना नाम खुदवाया, एक प्रथा जिसे उसूरपाशियों के रूप में जाना जाता है। यह केवल अहंकार का कार्य नहीं था, बल्कि स्मारकों को नवीनीकृत करने और उन्हें अपनी शक्ति से जोड़ने का एक तरीका भी था। एक तोरण और दो विशाल ओबेलिस्क इनमें से एक ओबेलिस्क आज भी लक्सर में खड़ा है, जबकि दूसरा पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में है। उन्होंने अपने पिता सेती प्रथम के एबिरोस में शानदार मंदिर को भी पूरा किया। एबिरोस मंदिर अपनी अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित और विस्तृत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रामसेस की एक और महत्वपूर्ण पत्नी सिटनोफसेट थी, जिसने मरनेप्टा सहित कई महत्वपूर्ण बच्चों को जन्म दिया। खेमवासेट एक उच्च पुजारी और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। खेमवासेट ने कई पुरानी इमारतों और कब्रों को पुनर्स्थापित किया, जो इतिहास के लिए एक दुर्लभ प्राचीन सम्मान को दर्शाता है। रामसेस द्वितीय के शासन काल के दौरान एलित्सिगो के लिए मिस्र ने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक पुनर्जागरण का अनुभव किया। कला और वास्तुकला में एक भव्यता और पैमाने की भावना थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। साहित्य और कविता भी फली फूली, जिसमें कादेश की लड़ाई का जश्न मनाने वाली प्रसिद्ध पेंटोर की कविता भी शामिल है। रामसेस के शासनकाल में धर्म एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहा, जिसमें सूर्य देवता रा पर विशेष जोर दिया गया। उन्हें अक्सर रा के पुत्र के रूप में चित्रित किया जाता था, जो उनके शासन को दिव्य वैधता प्रदान करता था। अब रामसेस गठिया और गंभीर दंत समस्याओं से पीड़ित थे। उनकी मम्मी के विश्लेषण से उनके स्वास्थ्य और मृत्यु के कारण के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। रामसेस की मृत्यु के बाद मिस्र धीरे धीरे पतन के एक लंबे दौर में प्रवेश कर गया। उनके उत्तराधिकारियों को आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कोई भी बाद का फिरौन रामसेस द्वितीय की शक्ति, दीर्घायु या प्रभाव के बराबर नहीं हो सका। उनकी स्मृति और विरासत मिस्र की चेतना में गहराई से अंकित हो गई। 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों द्वारा उनकी मम्मी और स्मारकों की फिर से खोज ने मिस्र विद्या के लिए एक नए जुनून को प्रज्वलित किया। पर्सी बिश शैली की कविता ओज़िमेंडियस रामसेस, ओज़िमेंडियस उनका यूनानी नाम था, कि एक टूटी हुई मूर्ति से प्रेरित थी। यह कविता शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और समय के प्रभाव पर एक शक्तिशाली ध्यान है। नाम मनुष्य रामसेस के कई स्मारक समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो कविता के संदेश का खंडन करते प्रतीत होते हैं। अबू सिंबल का बचाव और पुनर्स्थापन इस बात का प्रमाण है कि उनकी विरासत आज भी कितनी मूल्यवान है। रामसेस द्वितीय ने एक साम्राज्य पर शासन किया जो अपनी शक्ति के चरम पर था। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ी जो उनके कार्यों से स्थायी रूप से बदल गई थी। वह एक आदर्श फिरौन थे, एक योद्धा एवं इस सोरा ने तहीजी तब्दों से लिए अंठीन कोले एक गैर अनाज सिंह थे देवता। उनकी कहानी समाज से शक्ति, प्रेम और विरासत की एक कालातीत कहानी है। रामसेस महान का नाम इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है, जो वास्तव में शाश्वत स्मारकों का निर्माण करने वाले फिरौन थे।
उनके शासनकाल के दौरान सोने का खनन एक प्रमुख उद्योग था, जो उनकी भव्य निर्माण परियोजनाओं को वित्त पोषित करता था। रामसेस ने अपने पूर्वजों के प्रति गहरा सम्मान दिखाया, जैसा कि एबिरोस में राजाओं की सूची के उनके संरक्षण से स्पष्ट है। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली बनाए रखी, जिसमें वजीर और अन्य अधिकारी साम्राज्य के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करते थे। उनके शासन काल के दौरान व्यापार फूला फूला, कारवां पूर्व से धूप और मसाले लाते थे और जहाज भूमध्य सागर में नौकायन करते थे। रामसेस ने अपनी बेटी शेटेना से मेरिटामेन को ग्रेट रॉयल वाइफ के पद पर पदोन्नत किया। हालांकि आधुनिक मानकों से अजीब है, शाही वंश की पवित्रता को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थी। रामसेस ने खुद को कई त्योहारों का केंद्र बनाया, जैसे कि ओपेट महोत्सव और सुंदर घाटी का त्योहार। इन त्योहारों ने फिरौन और देवताओं के बीच संबंध को नवीनीकृत किया और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। रामसेन में पाई गई एक विशाल मूर्ति का धड़ एलिजी से यंदर सोए अख्यान से जाना जाता है, अब ब्रिटिश संग्रहालय में एक बेशकीमती संपत्ति है। रामसेस शासन काल के अंत में सी पीपल्स नामक एक नए खतरे का उदय हुआ, जिसने मिस्र और अन्य निकट पूर्वी शक्तियों को धमकी दी। हालांकि रामसेस ने उन्हें सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन यह उनके उत्तराधिकारी मरनेप्ताह के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। शक्तिशाली नरजीत सिंह मैदाना अतार से योग के रूप में थी, जिसे अक्सर एक एथलेटिक शरीर और दृढ़ जबड़े के साथ चित्रित किया जाता था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई सैड त्योहार मनाए, जो एक फिरौन के शासन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाते थे। ये त्योहार फिरौन की शक्ति को फिर से जीवंत करने और उनके शासन को जारी रखने की उनकी क्षमता की पुष्टि करने के लिए थे। रामसेस द्वितीय की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की दृष्टि और इच्छा शक्ति इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दे सकती। उनके स्मारक केवल पत्थर और मोर्टार नहीं है, वे एक असाधारण महत्वाकांक्षा और एक स्थायी विरासत के प्रतीक है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कृषि उत्पादन और व्यापार नेटवर्क का विस्तार किया। रामसेस ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए सीमाओं पर किलों की एक श्रृंखला का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया। उनकी कूटनीति केवल हित्तियों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने बेबीलोन और असीरिया जैसे अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ भी पत्राचार बनाए रखा। रामसेस के शासनकाल के दौरान मिस्र की सेना अच्छी तरह से संगठित और सुसज्जित थी। जिसमें रथ और नौसेना शामिल थी। उन्होंने अपने पसंदीदा देवता अमुन रा को समर्पित कई छोटे मंदिर और चैपल भी बनवाए। उनकी बेटियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, कुछ ने शक्तिशाली पुजारिनों के रूप में काम किया। रामसेस की मृत्यु उनकी किंवदंती बढ़ती गए और उन्हें मिस्र के महानतम शासकों में से एक के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी कब्र को अलाउची घाटी में है, निर्धारित से गोवा की गहर से योग की घाटी में है। हालांकि इसे लूट से बांट लिया गया था, लेकिन इसकी दीवारों पर मौजूद चित्र और ग्रंथ अंडरवर्ल्ड के माध्यम से उनकी यात्रा का वर्णन करते हैं। उनकी मम्मी की स्थिति खराब होने लगी और इसे संरक्षण के लिए पेरिस ले जाया गया। उन्हें एक राष्ट्राध्यक्ष के योग्य सैन्य सम्मान दिया गया। वैज्ञानिकों ने फंगल संक्रमण का इलाज किया और मम्मी को और अधिक क्षय से बचाने के लिए उसे फिर से लपेटा। रामसेस द्वितीय का अध्ययन हमें प्राचीन दुनिया की राजनीति, युद्ध, धर्म और कला में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, एक ऐसी छाप जो आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है
कि महानता केवल विजय में नहीं बल्कि निर्माण और संरक्षण में भी पाई जाती है। फिरौन के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे